वही खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार जारी है। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान जैसा महासंयोग बन रहा है। 26 फरवरी को ग्रहों की युतिया त्रिवेणी के तट पर स्नान करने वालों के लिए बेहद खास होगी। त्रिग्रही के साथ ही बुधादित्य योग और चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण का भी संगम होगा। चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में 31 सालों के बाद बुधादित्य और त्रिग्रही योग में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर स्नान करेंगे। सूर्य, बुध और शनि तीनों शनि की राशि कुंभ में विराजमान होकर अमृत स्नान का महायोग बना रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण में 31 साल बाद बुधादित्य और त्रिग्रही योग के सहयोग में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस खबर पर और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ पवन संवाददाता लाइव जुड़ चुका है। पवन जी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज अमृत स्नान 3 हो चुके हैं। महाशिवरात्रि के दिन अच्छा सहयोग बन रहा है। सभी श्रद्धालु त्रिवेणी पर गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा भी आज संगम में स्नान करने के लिए आएंगे। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है निशा कि इस बार का जो संगम का यह संयोग है, यह बहुत लंबे समय बाद आया है, जिसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए देश और दुनिया के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा करीब 58 करोड़ लोग इस श्रद्धा पूर्वक स्नान कर चुके हैं संगम में, और संगम का यह जो सिलसिला है यह लगातार जारी है। इससे पहले जब संगम का जो अमृत स्नान होता था और उस अमृत स्नान पे ही ज़्यादातर भीड़ इकट्ठा होती थी, इसके बाद सामान्य लोग आते थे और डुबकी लगाकर वापस जाते थे। लेकिन इस बार ठीक उलट हुआ। 3 अमृत स्नान तक जो पब्लिक थी, जो श्रद्धालु थे, वो तो आए ही, लेकिन उसके बाद से भीड़ बढ़ना जब शुरू हुआ तो लगातार बढ़ता रहा और यह पूरे देश और दुनिया का एक बड़ा रिकॉर्ड बना कि जिस तरह से जाम इस संगम को लेकर के श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ा वह पूरी तरह से अलग छटा बिखेर दिया। आज तक के इतिहास में इस तरह और इतनी संख्या में श्रद्धालु कभी संगम पे स्नान नहीं किए थे। इस बार जो महाशिवरात्रि पे अमृत स्नान का जो संयोग बन रहा है, ये 3 ग्रहों का, जैसे बुध है, चंद्रमा, शनि, इन ग्रहों की जो युति बन रही है वह बहुत जमाने बाद आया है। और जो बुधादित्य योग का यह संगम है, या जो युति बन रही, वो 31 साल बाद इस बार महाशिवरात्रि पे जो अमृत स्नान होगा उसमें बन रही। और अभी भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर पूरे 13 जनवरी से और जो अंतिम 26 फरवरी है, इस बीच में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने की संभावना महाशिवरात्रि पे है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान है। और जैसे जैसे यह स्नान नजदीक आता जा रहा है, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और इसका असर अयोध्या और काशी में पड़ रहा है। अयोध्या और काशी में जो श्रद्धालु संगम में यहाँ डुबकी लगाने आ रहे हैं, वो ज्यादातर श्रद्धालु संगम के बाद काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इस वजह से अयोध्या और काशी में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या 2 से 4 गुना बढ़ी हुई है, और यह लगातार 13 जनवरी से चल रहा है। ऐसे में अब जो महाशिवरात्रि में जो यहाँ पर अमृत स्नान होगा वो लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। जी निशा। जी बिल्कुल पवन जी, चूंकि यहाँ पे बड़ी खबर स्टूडेंट के लिए भी है, 12वीं और 10वीं, जिनकी बोर्ड परीक्षा जो कि 24 फरवरी से शुरू होने वाली थी, तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा को भी स्थगित कर दी गई है महाकुंभ में, क्योंकि जाम की स्थिति बन रही है। ऐसे में बच्चे जो है सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनकी परीक्षा में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए 9 मार्च को अब जो परीक्षा है वो होगी। हालांकि डेट चेंज की गई है, बाकी जो शेड्यूल है, जो टाइम है वो वही रहेगा। और साथ ही साथ आज जेपी नड्डा भी संगम स्नान करने के लिए आएंगे। और महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पवन जी? देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी परसों शाम को अपने आवास पे अधिकारियों के साथ बैठक किया था, और उन्होंने पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और अन्य जो त्योहार हैं, इन त्योहारों को लेकर के उन्होंने पूरी तरह से दिशा निर्देश दिया है। क्योंकि जो 29 जनवरी की जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री खुद इसमें जमीन तक चीज़ों का मॉनिटर करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, जानकारी लेते हैं, और इस कड़ी में उन्होंने प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को यह जानकारी और निर्देश दिया हुआ है
कि आने वाले जो महाशिवरात्रि है, होली है, इन सभी पर्व पे पूरी तरह से चौकसी बरती जाए और ध्यान रखा जाए, पहले से ही पूरा इंतजाम किया जाए। रही बोर्ड परीक्षा के लिए, इसके लिए जो यहाँ पर गुलाबो देवी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कल ही शाम को यह निर्देश जारी किया है कि 24 फरवरी की जो परीक्षा उसको टाल दिया गया है। अगली डेट अभी निश्चित नहीं की गई, लेकिन ऐसा संभावना है कि आज अगली डेट निश्चित कर दी जाएगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा प्रयागराज को लेकर के काफ़ी दिक्कत थी कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं, वो अपने सेंटर पर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने कल स्पेशली 24 तारीख होने वाली परीक्षा को प्रयागराज को लेकर के पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। नई डेट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन नई डेट आज संभावना है कि आज जारी हो जाएगी। अगर हम कुल मिला के देखें तो प्रयागराज का जो इस बार का जो संगम पे डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। श्रद्धालु देश और दुनिया से अभी भी वहां पहुंच रहे हैं और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाशिवरात्रि के अमृत स्नान पर इकट्ठा होंगे। उसका असर आज से ही दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से फिर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगा रहे हैं और महाशिवरात्रि में सबसे ज्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की संभावना है। बिल्कुल जी पवन जी, क्योंकि अभी देखिए वीकेंड भी है, तो वीकेंड में तो भीड़ देखने को मिल ही रही है। प्रयागराज में 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। महाशिवरात्रि ये अंतिम स्नान माना जा रहा है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज काफी टाइम तक प्रयागराज में रुकेंगे और तमाम जो भी दिशा निर्देश हैं वो शासन प्रशासन और अधिकारियों को देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। शिवरात्रि तक यह आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। पवन जी, बिल्कुल 60 नहीं, अभी अनुमान ऐसा लग रहा है कि यह जो आंकड़ा है ये करीब 65 के आसपास जाएगा, क्योंकि अभी जो है 4 दिन बचे हुए हैं और यह लगातार स्नान जो चल रहे हैं इसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आज उनका लखीमपुर जाने का था, लेकिन इसके बाद प्रयागराज जाएंगे। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रयागराज की जो स्थिति है वहां का आकलन करते रहते हैं, उच्च अधिकारियों से उनका दिशा निर्देश देते रहते हैं और उनसे वहां का हाल लेते रहते हैं कि किस तरह की व्यवस्था चल रही है। उनका ये मानना है कि किसी तरह का कोई भी अव्यवस्था ना होने पाए और श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना खड़ी होने पाए, क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी लगातार संगम या अन्य क्षेत्रों में जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है तो स्वतः मॉनिटर करते हैं और जमीनी हकीकत जानने के लिए वो स्वयं वहां स्थल तक जाते हैं। बिल्कुल जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।